सूडान में भले ही रैपिड सपोर्ट फोर्स और सूडानी आर्म्ड फोर्सेस के बीच मानवीय सीज फायर हुआ, लेकिन हालात अभी भी नाजुक हैं। कई इलाकों में बड़े हमले लगातार किए जा रहे हैं। देश की राजधानी खार्तूम के दक्षिणी हिस्से में हाल ही में 3 लगातार ड्रोन हमलों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि देश में अप्रैल 2023 से चल रहा गृह युद्ध अब नागरिकों, खासतौर पर बच्चों और घायलों को जानबूझकर निशाना बना रहा है। सबसे भयावह हमला अल बुलूक बाल चिकित्सा अस्पताल पर हुआ, जो उत्तरी खार्तूम के बाहरी इलाके में स्थित है। अस्पताल के अधिकारियों और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोपहर करीब 2:15 पर ये ड्रोन हमले किए गए। इस हमले में 9 बच्चे और 2 नर्सों समेत कुल 14 लोगों की मौत हो गई। 30 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिनमें 11 की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। उसी दिन शाम करीब 5:40 पर मायो विस्थापित शिविर के पास चलाए जा रहे विश्व खाद्य कार्यक्रम के एकमात्र सक्रिय पोषण केंद्र पर भी ड्रोन हमला हुआ। इस केंद्र में उस समय 200 से ज्यादा कुपोषित बच्चे और गर्भवती महिलाएं इलाज ले रही थी। हमले में 3 बच्चों और 1 डॉक्टर की मौत हो गई, जबकि 42 लोग घायल हो गए। ड्रोन हमलों में केंद्र पूरी तरह से तबाह हो गया। सूडानी सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर नबील अब्दुल्ला ने शाम को बयान जारी कर कहा कि ये हमले रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के पास मौजूद ईरान निर्मित मोहाजिर 6 ड्रोन से किए गए हैं। दूसरी तरफ आरएसएफ के राजनीतिक सलाहकार यूसुफ इज्जत ने इसे बुरहान की सेना का जानबूझकर किया गया नरसंहार करार दिया और दावा किया कि हमले तुर्की निर्मित बैरक्तर TB2 ड्रोन से किए गए। यूएन मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने इसे युद्ध अपराध की श्रेणी में आने वाला जघन्य कृत्य बताया और कहा कि सूडान में अब तक अस्पताल, स्कूल और पोषण केंद्र भी सुरक्षित नहीं रहे। यह अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का खुला उल्लंघन है। उन्होंने दोनों पक्षों से तत्काल जांच की मांग की है। विश्व खाद्य कार्यक्रम की क्षेत्रीय निदेशक सिबेल तिनाज ने शुक्रवार को जिनेवा से जारी बयान में कहा कि मायो पोषण केंद्र के नष्ट होने से अकेले खार्तूम में 8000 से ज्यादा गंभीर कुपोषित बच्चों का इलाज रुक गया है। एक हफ्ते में नया केंद्र अगर शुरू नहीं हुआ तो जनवरी 2026 तक सैकड़ों बच्चों की मौत तय है। उन्होंने कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तत्काल सुरक्षित मार्ग और हवाई पुल की मांग कर रहे हैं। सूडान में अब तक क्या क्या हुआ? 1,20,00,000 से ज्यादा लोग देश के अंदर विस्थापित हुए, जो दुनिया का सबसे बड़ा आंतरिक विस्थापन संकट है। वहीं 3,20,00,000 से ज्यादा लोग, जो कि कुल आबादी का 62% है, उन्हें तत्कालीन मानवीय सहायता चाहिए। 2025 में ही अब तक सहायता कर्मी भी मारे गए हैं, जिनमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय सहायता कर्मी बताए जा रहे हैं। दारफूर के 3 शिविरों में अकाल पहले ही घोषित है। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने हमलों की निंदा तो की, लेकिन कोई नया प्रतिबंध या फिर हथियार एम्बार्गो नहीं लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की शुक्रवार को होने वाली आपात बैठक में भी रूस और चीन के संभावित वीटो के कारण कोई ठोस प्रस्ताव पारित होने की उम्मीद नहीं है। कुल मिलाकर सूडान में हालात लगातार गंभीर बनते जा रहे हैं और कोई भी देश जो है कोई बड़ा एक्शन नहीं ले रहा है। फिलहाल देखना ये होगा कि ये जो मानवीय त्रासदी है ये कब तक चलती है और फिर अमेरिका, ब्रिटेन या फिर तमाम जो बड़ी महाशक्तियां हैं वो इसको लेकर के क्या कुछ करती हैं।